अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं ताद्दुदी कसीर ज़िले के बारे में। हमारे रियाजी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 6 शुमारियात का मशक़ी सेट 6.5। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। ये वीडियो में आप ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल होता है। एग्ज़ाम में कंफर्म ये आने ही वाला है आपको, तो इसे बिल्कुल आप ज़हन नशीन रखते हुए आप सीखें, और ये बहुत फ्री के मार्क्स दिलाने वाली चीज़ें हैं। तो हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन इसे बोर्ड पर नहीं बनाएंगे हम, आप इसको बुक में बनाकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बराए करम इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके सफ़ा नंबर 157 पर मश्क नंबर 6.5 जो है वो ताद्दुदी कसीर ज़िले के ताल्लुक़ से सवाल है। तो सबसे पहले हम आपको पेज नंबर 153 पर ले चलते हैं। 6.4 के बाद यहाँ पर ताद्दुदी कसीर ज़िले के बारे में मालूमात दी गई है कि ताद्दुदी कसीर ज़िले जो होती है वो मालूमात मुख्तलिफ़ तरह से दिखाई जाती है, और इसकी मुस्ततिल तरसीम का मुताला हमने 6.1 में भी कर चुके हैं। बहरहाल दूसरी किस्म जो ताद्दुदी कसीर ज़िले है मुस्ततिल तरसीम की, इसको दो तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहला है कि मुस्ततिल तरसीम की मदद से, और दूसरा है मुस्ततिल तरसीम की इस्तेमाल किए बगैर। तो मुस्ततिल तरसीम की मदद से ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाने का तरीका समझने के लिए हम शक्ल नंबर जो 6.1 में दिखाई हुई है वो तरीके से मुस्ततिल तरसीम का ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, अब आपके सफ़ा नंबर 157 पर जो सवाल नंबर 1 है 6.5 का, वो ये है कि ऊपर दी हुई ताद्दुदी कसीर ज़िले का मुशाहिदा करके ज़ेल के सवालात के जवाब दीजिए। तो देखिए, यहाँ पे कुछ सवालात दिए गए हैं, इसका मुशाहिदा करना है आपको। तो हमें यहाँ सवाल पूछा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुलबा किस जमात में। तो देखिए, जो जमात सबसे ज़्यादा ऊँची गई है वही हमारी जो जमात है, देखिए सबसे ऊंचा पॉइंट ये है। तो ये जो जमात है वो 60 से 70 की जमात है। तो यहाँ पर हमें जवाब लिखना है 60 से 70, आपको यहीं पे लिख देना है। 60 से 70 की जमात है वो सबसे ऊंची जमात है। उसके बाद है सीफ़र ताद्दुद वाली जमात लिखिए। तो सीफ़र ताद्दुद वाली, तो देखो 2 है जमात, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ख़त्म होती है। तो 20 से 30 और 90 से 100। तो यहाँ आप लिख देंगे 20 से 30 और 90 से 100। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। 50 तुलबा की ताद्दुद वाली जमात का वस्ते जमात कितना होगा। तो 50 जिनका ताद्दुद है, तो 50 किसका ताद्दुद हो सकता है। 50 से 60 का जो है 50 ताद्दुद वाली जमात, तो 50 का जो ताद्दुद है वो 55 हो जाएगा। इसका 55 जमा 60 जो हो जाएगा। ये जो जमात है, ये वाली जमात, इनको जमा किए, ये निचली हद है, ये ऊपरी हद है, दोनों को जमा किया जाएगा तो 110 आएगा, और उसको जब 2 से तकसीम किया जाएगा तो 55 आएगा। तो पहले जमात लिख देना है 50 से 60, और इसका वस्ते जमात जो है वो 55 आ जाएगा। इस तरह से आपको लिख देना है। और सवाल नंबर 4 है वस्ते जमात 85 वाली जमात की निचली और ऊपरी हद लिखिए। तो देखो 85 कहाँ आएगी, यहीं पर आने वाली है। 80 और 90 की ये जो वस्ते जमात है वो 85 है। तो यहाँ पर ये जमात की निचली हद 80 हो जाएगी और ऊपरी हद 90 हो जाएगी। सवाल नंबर 4 का भी आंसर ये हो गया कि निचली जमात 80, ऊपरी जमात 90। अगला सवाल, 80 से 90 मार्क्स हासिल करने वाले तुलबा कितने हैं। तो 80 से 90 मार्क्स हासिल करने वाले तुलबा, देखिए यहाँ पर 80 से 90 वाले तुलबा कितने हैं, 15 दिखाए गए हैं। 15 पे यहाँ मार्किंग की गई है, तो ये 15 है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ऐसे 15 तुलबा है जिनके मार्क्स 80 से 90 है। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल था, एग्ज़ाम में आपको आ सकता है, पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए। तो बहुत सिंपल सवाल है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 कुछ इस तरह से, यहाँ पर ज़ेल की मौतियत के लिए ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाइए। यहाँ जमात दी गई है, सब में 200-200 का गैप है, और ख़ानदान दिए गए कि इनका बिजली कितने ख़ानदान है जिनका बिजली का बिल इतने यूनिट के आसपास, मतलब इतने रुपए में इनका बिल आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मालूमात है, ये जो उफ़कन टेबल बनाया गया है, हम इसे इस तरह से उमूदन टेबल ऐसे बना लेंगे। तो देखिए, हमारी ये जमात है और ये है ताद्दुद। तो ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाने के लिए हमारे पास वस्ते जमात का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वस्ते जमात निकाल लेंगे, और वस्ते जमात जो होगा वो हमारा समझ लीजिए एक्स पॉइंट हो जाएगा, जो हमारे एक्स महवर पर आ जाएगा, और ताद्दुद जो होगा ये वाई महवर पर आएगा।
तो देखिए, सबसे पहले वस्ते जमात किस तरह से निकालते हैं, याद तो आप लोगों को तो पता ही है कि निचली जमात और ऊपरी जमात को दोनों को जमा किया जाता है और 2 से तकसीम किया जाता है। तो यहाँ पर वस्ते जमात जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100, है ना। तो 0 जमा 200 यानी 200 होगा, तो 200 को 2 से तकसीम करेंगे तो 100 आएगा। देखिए 200 का गैप है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जाहिर सी बात है यहाँ 300 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 200 गैप से कितना आएगा, यहाँ 500 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा, 200 का गैप है। फिर कितना आ जाएगा, 700 900 आ जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें 0 से शुरू करके 0 पर ख़त्म करना है, तो हमें एक जमात और बढ़ानी पड़ेगी 1000 से 1200, है ना, 200 का गैप है। और यहाँ पर जो इसका ताद्दुद होगा ये हम 0 ले लेंगे, और ये जो आ जाएगा 900 के बाद ये 1100 वस्ते जमात आ जाएगा, है ना। जो पॉइंट हम खुद से ले रहे हैं तो वो जिसका जो ताद्दुद होगा वो 0 हो जाएगा, और इन दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करेंगे तो हमारा ये वस्ते जमात आ जाएगा। अब ये जो है हमारा x पॉइंट है और ये हमारा y पॉइंट है, इन दोनों की बुनियाद पर हमें मौद्दिद बना लेना है। तो 100,240 ये हमारे मौद्दिद बन गए, है ना। और यहाँ पे 300,300 ये दूसरा मौद्दिद हो गया। अब यहाँ पर क्या बनेगा, 500,450 ये x और y के मौद्दिद हमारे हो गए। 700,350, फिर उसके बाद है 900,160, है ना। अब आखिरी जो मौद्दिद बचा है वो है 1100,0। अब ये तमाम मालूमात हमारे पास जमा हो गई। अब इसकी बुनियाद पर हमें तरसीम कागज़ पर पहले x और y महवर खींच लेने हैं और उसके ऊपर आदत दे देने हैं। कुछ इस तरह से बनाना है। देखिए ये है, सबसे पहले आप अपनी तरसीमी पेपर पर x और y मौद्दिद खींच लेंगे और उसके ऊपर बताएंगे x महवर पर जो गैप है इस तरह से लिया गया। ये एक सम बराबर हमने 100 रुपये का लिया है यहाँ पर, और y महवर पर जो हमने लिया x सम बराबर वो 100 ख़ानदान लिए हैं हमने यहाँ पर। तो बिल्कुल इसी तरह से अब ये ले लेने के बाद, ये पैमा लिख लेने के बाद सही से अब आपको ये जो पॉइंट्स है वो नुकात लगाने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 100,240 है। तो देखिए 100 x पे 100 और 240, तो 240 कहाँ पर आएगा, ये इधर पर आएगा। अगला पॉइंट जो होगा वो 300,300 है। तो 300,300 यानी यहाँ आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 500,450 है। 500,450, 500,450 यानी ये इधर पर आ गया। अब उसके बाद आएगा 700,350, 700 ये x पे और 350 यानी 300 के ऊपर ये जो हल्की हरी लाइन है वहाँ पर। अब उसके बाद है 900,160, 900,160, तो 160 यानी 100 के ऊपर 5वीं लाइन के ऊपर एक बारीक लाइन, तो ये हो जाएगा 900,160। अब उसके बाद है 1100,0, तो 1100,0 मतलब ये इधर पर ही आके एंड हो जाएगा। देखिए ये स्टार्टिंग भी 0 से हो रहा है, एंड भी इधर ही 0 पर हो रहा है। तो हमें इस तरह से इसे मिला लेना है। बहुत सिंपल सी और आसान सी तरसीम। देखिए इस तरह से आपको इसे मिला लेना है। फ्री के मार्क्स दिलाने वाली तरसीम है ये। देखिए आपको इस वीडियो में आसपास की आवाज़ें भी आ रही होंगी, तो बराए करम उसे नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पर इस वक्त काफ़ी शोरगुल होता है। सुबह का वक्त है, यहाँ पर लोग घर में काम चलते हैं सबके, और प्लस ये जो हवाई जहाज़ जाते हैं तो उसकी भी आवाज़ें आती हैं। तो देखिए ये इस तरह से ये तरसीम बन चुकी है यहाँ पर, और हमने सारे तमाम नुकात इसमें ले लिए हैं। अब यहाँ पर ये सारे मौद्दिद जो है आपके वो आपको लिख लेना है, और ये मौद्दिद लिख लेने के बाद ही आपकी तरसीम मुकम्मल हो जाएगी। और ये आपको टेबल याद रखना है। ये टेबल कुछ इस तरह से बनाया जाता है जिसमें वस्ते जमात लगते हैं और मौद्दिद लगते हैं, और उसे x और y में पर प्लॉट कर देना। तो ये आपका काम हो जाएगा। ये था सवाल नंबर 2 आपकी मशकी सेट 6.5 का। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि एक इम्तिहान के नतीजे से मुतालिक मोतियात झेल की जदवल में दी गई है। इस मोतियात के लिए तादादी कसीदली बनाना है। तो देखिए जमात दी गई हमें यहाँ पर, और ये ताद्दुद दिया गया कि 7 तलबा ऐसे जिन्हें
30 से 40% मार्क्स मिले हैं और 33 तलबा ऐसे जिन्होंने 40 से 50% हासिल किए हैं। तो ऐसा करते करते तमाम मालूमात ये दी गई यहाँ पर। अब देखिए इस मालूमात को हमने कुछ इस तरह से इस टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। अब आपका काम ये है कि जो उफ़क़न कॉलम है उसको इस तरह से उमूदन बना लेना है। और जिस तरह से तादुदी के सिलसिले बनाने के लिए हमें वस्ते जमात की ज़रूरत होती है क्योंकि मौद्दीन बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 जमात, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 से 30 जो इस कॉलम में नहीं थी वो हमने यहाँ ऐड कर लिया है। और जो आखिर में 100 के बाद जो है 100 से लेके 110 हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है क्योंकि ये 0 से शुरू करके 0 पे ख़त्म करना होता है। तो वस्ते जमात बनाने के लिए हम क्या करेंगे, निचली जमात और ऊपरी जमात को जमा करके उसका 2 से तकसीम करेंगे और यहाँ पे तादुल लिखेंगे। तो देखिए 20 जमा 30 50 होता है तो 50 का आधा 25 हो जाता है। तो ये जो जमात में गैप है वो 10-10 का गैप है, तो 10 का गैप लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, 45 के बाद 55, 55 के बाद 65, 65 के बाद 75, 75 के बाद 85 और 85 के बाद 95 और 95 के बाद 105। तो इस तरह से ये आपका तैयार हो जाएगा। अब ये आपके एक्स में मौजूद है और ये आपके वाई मौजूद है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से मौजूद बना लेना है। तो 25,0, 35,7 और 45,33 और 55,45, 65,65 अच्छे से लिख लेना है। 75,47 और 85,18 और 95,5 और 105,0। तो ये हमारे मौजूद तैयार हो गए। अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो ये रहा ग्राफ जिस पे हमने एक्स और वाई महवर मौजूद एक्स और वाई महवर हमने ले लिए यहाँ पर, और हमने यहाँ पैमाना ले लिया है यहाँ पर कि एक्स महवर पर एक सम बराबर 10% है और वाई महवर पर हमने एक सम बराबर 10 तुलबा का गैप लिया है। तो देखिए यहाँ पर पहले जो आदात का गैप है इसके लिए हमें यहाँ पर एक रिंग मार्क लेना पड़ा है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले के जो आदात है उसके ऊपर मुशाहिदात नहीं है, इसलिए हमें रिंग मार्क लेना होता है। अब हमारा काम ये है कि जितने भी नुकात दिए गए यहाँ पर इस टेबल जो हमने बनाया है उस टेबल को हम इस तरफ रख लेते हैं और इसे इस तरह से बना लेते हैं। देखिए अब आपके पास दोनों नज़र आ रहा होगा आपको। तो सबसे पहला 25,0 लेना है, तो वो देखो यहीं से शुरू होता है, तो 25,0 यहीं आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा जो आएगा वो है 35,7 है, तो 35,7 यानी देखो 10 से पहले 3 लाइन यानी यहाँ आ जाएगा। अब उसके बाद है 45,33, तो 45 का 33 पे जाना है, 45 का 33 पे यानी इधर 3 लाइन। तो बराबर ध्यान से देखते हुए लेना ही है। और उसके बाद 55,45 लेना है, तो 55,45 यानी यहाँ पर। इसी तरह से 65,65 जाना है, 65,65। फिर उसी के बाद 75,47 है, 75,47 यानी 47 यानी 40 के ऊपर यहाँ पर 2 लाइन ऊपर। अब उसके बाद 85,18 है, 85,18, 85,18 यानी 20 के नीचे 2 लाइन नीचे, तो 85,18 हो गया। अब 95,5 लेना है, तो 5 यहीं पर आ जाएगा। अब उसके बाद 105 का 0 यानी यहीं पर ख़त्म कर देना है। अब इसे जोड़ लेना है हमें कुछ इस तरह से स्केल की मदद से। स्केल की मदद से आपको इस तरह से जोड़ लेना है सबको। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हो गया आपका तरसीम। बहुत आसान सिंपल सा, बस पैमाना आपको याद रखना है कैसे लेना है। सवाल नंबर 3 जो है हमारा 6.5 का, ये उसकी तरसीम है। बहुत ही सिंपल है, आसान है। बस सबसे पहले सवाल के 2 कॉलम को खड़े कर लेना है, उसका वस्ते जमात निकालना है। और याद रहे कि 2 जमात जो एक्स्ट्रा है हमने डालनी होती है क्योंकि 0 से शुरू करके 0 पे ख़त्म करना होता है। तो ये मौजूद है। किस तरह से निकलेंगे, वस्ते जमात पहले निकाल लेंगे और वस्ते जमात जो होगा वो एक्स महवर पर आएगा और ये तादुद जो है वाई महवर पर आएगा। इस तरह से ये मौजूद तैयार हो जाएंगे। और अपनी सहूलत के मुताबिक आपको एक्स और वाई महवर पर गैप लेना है, रिंग मार देना है, पैमाना लिखना है और पॉइंट प्लॉट करना है और उसको जोड़ देना है।
आपका काम यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो ये था सवाल नंबर 3 जो कि आखिरी सवाल था 6.5 का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में जिसमें 6.6 दायरवी तरसीम आपको सिखाई जाएगी। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। अस्सलाम वालेकुम।